जय जयकार जय जयकार ओ जय जयकार ओ जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार ऊंचे स्वर में गा हालेलुया। जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आका, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार ओ हालेलुया। एक साथ ताली बजा के हालेलुया रास्ते झूमते हुए हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी पर ही है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी पर ही है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका है प्रताप। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हालेलुया, एक साथ ताली बजा के हालेलुया हालेलुया, उसको महिमा दे। हालेलुया, वो आराधना के योग्य है। हालेलुया, वही है महिमा के योग्य। हे
हो महिमा का बादल हमारे बीच में है, सेकंड ग्लोरी हम पे उतरा है, महिमा का बादल हम पे उतरा है। ओहो, वो तो हमें पंखों की यार में लेके चले, वो हमें पंखों पे लिए उड़े उकाब जैसे। ओ जैसे पिता अपने पुत्र को कंधे पे लिए चले, जैसे उकाब अपने बच्चों को पंखों पे लिए उड़े, वो हमें लेके चले, वो हमें लेके चले, वो हमें लेके चले, वो हमें लेके चले, जैसे पिता अपने पुत्र को कंधे पे लिए चले, जैसे उकाब अपने बच्चों को पंखों पे लिए उड़े, वैसे ही तू हमें लेके चले, वैसे ही तू हमें लेके चले, वैसे ही तू हमें लेके जोर से ताली बजा के प्रभु को महिमा दे, वही योग्य है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन से कुछ बातों को देखेंगे। हम लोग कुछ बातों का निर्णय लेते हैं ना, निर्णय लिया या कहें ठान लिया, है ना, कुछ बातों को ठान लेते हैं ना, ठान लिया, उसी के आधारित वचन है। आज मेरा टॉपिक है ठान लिया। तो आइए हम लोग भजन संहिता निकालेंगे। भजन संहिता 17 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 17 अध्याय और उसका 3 वचन। सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। जी फिर से पढ़िएगा, पढ़िए, आवाज माइक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया, खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है, मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी, अपराध की बात नहीं निकलेगी। मैंने ठान लिया है। बताइए क्या ठान लिया है प्रभु के दास ने? मैंने ठान लिया है। आपके बाइबल में क्या क्या लिखा है? कि बोले क्या लिखा है?
कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। ठीक है, ये राजा दाऊद कहते हैं। 3 वचन से जो हमने पढ़ा, तीसरे वचन से ऊपर से, तूने मेरे हृदय को क्या किया है? जांचा है। ओके, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा है, और कुछ भी खोटापन। एक अद्भुत गवाही राजा दाऊद दे रहे हैं कि तूने मुझे परखा, तूने मुझे जांचा, और कुछ भी खोटापन मेरे अंदर नहीं पाया। यदि परमेश्वर आज मुझको या आपको जांचेगा, क्या हमारे पास भी ऐसी गवाही है? ऐसी गवाही है? परमेश्वर यदि आज जांचना शुरू करे, आपको, हम सबको जांचना शुरू करे, बताइए क्या हमारे अंदर खोटापन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है, आप, ये सबके लिए है, हम सबके लिए अपने जीवन को परखें कि यदि आज प्रभु मुझे परखता है, मुझे जांचता है, तो क्या मैं उसके सम्मुख निर्दोष ठहरूंगा? क्या मैं उसके सम्मुख कोई भी खोटापन मेरे अंदर नहीं होगा? यह हिसाब किताब आपको और मुझको परमेश्वर को देना है। यदि आज लग रहा है कि हाँ, अभी कितना ज़्यादा मेरे अंदर खोटापन है, कितनी गलतियां मेरे अंदर है, हालेलुया, तो बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है ना, ये चर्च एक ब्यूटी पार्लर है ना? यहाँ आते हम लोग सुंदर बनने के लिए, है ना? कौन सा सुंदर? ये बाहर की सुंदरता नहीं, अंदर की सुंदरता। ठीक है, तो अपने अंदर झांक कर हम देखें, क्या हम निर्दोष हैं? क्या हमारे अंदर कोई खोटापन है? अगर है तो अच्छा चांस है अपने आप को सुधारने का, अपने अंदर से गलतियां निकालने का समय है, पश्चाताप करने का समय है, प्रभु से माफी मांगने का समय है। मांगे, उसके लहू से धुलें, पवित्र बनते जाएं जैसा वो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे उसमें लिखा है, जो मैं बताना चाहता हूं, मैंने ठान लिया। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया? क्यों खोटापन नहीं हुआ? मैंने ठान लिया कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। ठीक है, परमेश्वर ने मुंह बनाया है, और इस मुंह को कहां प्रयोग करना है, कहां नहीं प्रयोग करना है, ये हमें समझना है। ठीक है, कब खोलना है, कब बंद करना है, ये हमको आना चाहिए। नहीं तो हमेशा बक 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 करते जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बहुत सा खोटापन हमारे अंदर आ जाएगा, बहुत सी गड़बड़ियां हमारे अंदर आ जाएगा, फिर स्वर्ग जाना मुश्किल होगा। जो भी मुंह में आ जाए वो मत बकिए। इसलिए हो सकता है राजा दाऊद के भी जीवन में ऐसा हो रहा होगा, इसलिए कहा कि अब गलती नहीं होगा, अब मेरे मुंह से गलती, हाँ, अपने मुंह को समझा रहा, चुप ना, चुप, अब अपराध की बात मेरे मुंह से नहीं निकलना है, मेरे मुंह अपराध की बात नहीं। ठीक है, आप और हम सब परमेश्वर के लोग हैं, है ना? ठीक है ना? हम लोग की कीमत बहुत बड़ा है। हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, राजदूत हैं। हमारा बोलना बड़ा गंभीर होना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं, है ना? आपके बोलने से अंधा देखने लगता है, हाँ, ट्यूमर गायब हो जाता है, पत्थरी निकल जाता है, आंधी तूफान शांत हो जाता है। कितनी पावर परमेश्वर ने दिया है, और क्या उसी मुंह से कभी हम गलत बोलते हैं ना? सोचना,
कई लोग होते हैं ना, बहुत से मुंह में जो आता है, कई लोग चर्च में आते हैं फिर भी मुंह से गालियां निकल रहा है, फिर भी मूर्खता की बातें निकल रहा है, फिर भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और इतनी गालियां भी निकल रही है फिर भी उनको समझ में नहीं। कभी कभी ऐसी कुछ गालियां होती हैं जुबान पे आ जाता है ना, जुबान पे आता है, अब बोलते जाते हैं। लेकिन याद रखिए भाइयों बहनों, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, कोई भी गलत बात आपके मुंह से नहीं निकलना। अपने मुंह को शांत कराना है हम सबको, ठीक है। हम सब अपने मुंह को क्या करें, शांत कराएं। जहां शांत करना वहां शांत कराएं, जहां बोलना है बोले। ये हम सबके फायदे के लिए बता रहे हैं, सबके फायदे के लिए बता रहे हैं। अन्यथा हमारे भी मुंह से उल्टा सीधा निकलता रहेगा तो एक दिन हम सोचेंगे स्वर्ग जाएंगे, पता चला कहां पहुंच गए। ठीक है, तो वचन याकूब 3 का 9 से 12 पढ़ेंगे हम लोग। याकूब 3 का 9 से 12 जल्दी से पढ़िए। हे मेरे भाइयों, 9 से 3 का 9 से 12 पढ़ेंगे ना। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी मुंह के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, खूब बोलते हैं, खूब आराधना गाते हैं, करते हैं ना, इसी मुंह के द्वारा। आगे, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। क्या करते हैं, श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद, एक मुंह से धन्यवाद बोल रहे हैं, एक मुंह से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं इसी मुंह से, और इसी मुंह से क्या कर रहे हैं, दूसरे को श्राप दे रहे हैं। तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारे जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगा। बच्चे को उल्टा सीधा बोलेंगे, तमाम ऐसी बातें हैं, आपको मालूम है। इसलिए कंट्रोल करना, किसी को श्राप नहीं देना, चाहे आपके परिवार के लोग हैं, आपके दोस्त यार हों, या कोई भी दुश्मन आप समझते हैं। दुश्मन तो कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार भी कर दिया है, ठीक है, उसको भी मत बोलना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारे हड्डी टूट जाए, तुम्हारे पैर की हड्डी टूट जाए, तुम लंगड़ा हो जाओ, तुम्हारे घर में आग लग जाए। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं गुस्से में, ठीक है ना। श्राप मत देना भाइयों बहनों, हालेलुया, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आप कौन हैं। आपके मुंह से, इसी मुंह से प्रभु को क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, और इसी मुंह से श्राप नहीं निकलना चाहिए। आगे, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग या हम सब के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद और श्राप एक साथ नहीं निकलना एक ही मुंह से। आगे, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है। बताइए, सोते से क्या होगा, एक साथ खारा और मीठा दोनों एक साथ निकलता पानी? नहीं, या तो मीठा ही निकलेगा या तो खारा ही निकलेगा, है ना। आगे, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? अंजीर लग सकते हैं। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आपको खुद मालूम है, या तो सोते से मीठा पानी निकलेगा या तो खारा ही निकलेगा, दोनों पानी नहीं निकल सकता। उसी तरह ये मुंह से सोचना है, कैसे एक ही मुंह से हम धन्यवाद प्रभु को देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, और इसी मुंह से कैसे गाली निकल रहा है, इसी मुंह से कैसे श्राप निकल रहा है लोगों के लिए। अगर ऐसा कोई है, आज सावधान हो जाइए,
और प्रभु के चरणों में आइए, प्रभु से माफी मांगिए कि प्रभु यीशु मेरे मुंह से अब से कोई गलत बात या गंदी बात, लोगों को चुभने वाली बात, तीर जैसी बात नहीं निकलेगी। हालेलुया। तो दाऊद राजा अपने आप को समझाए हैं, अपने मुंह को, मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। हालेलुया। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। आइए दानियल निकालेंगे 1:8 पढ़िए। दानियल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, अपने मन में ठान लिया। यहाँ पे भी देखा गया, हम लोग हमारा जो टॉपिक है ठान लेना, ठीक है, ठान लिया। दाऊद ने ठान लिया कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलना है, इसलिए नहीं निकला, इसलिए परमेश्वर उसके अंदर कोई खोटापन नहीं पाया। अब यहाँ पर दानियल की बात आती है। दानियल कहते हैं, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की जी कि उसे अपवित्र न होना पड़े। यहाँ पर भी दानियल कुछ बातों, कुछ खाने पीने की वस्तुओं के लिए ठान लेता है कि हम ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे। ठीक है। यहाँ पर आप जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो मालूम होगा, एक राजा है जिसका नाम है नबूकदनेस्सर राजा, ठीक है ना। उसने क्या किया, कुछ लोगों को बंदी बनाया और उसके बाद से क्या किया, जो राजा का जो है प्रधान, खोजों के प्रधान, एक खोजों का प्रधान है जिसका नाम है अस्पनस, ठीक है। राजा ने उसको आज्ञा दिया कि जो इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को ला, ठीक है, जवानों को लाया जाए जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने की योग्य हो और उन्हें कस्तियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। तो राजा ने खोजों के प्रधान से बोला, ऐसे ऐसे जवानों को लेकर आना और उनको क्या करना, राजा का खाना खिलाना। जो राजा खाना खाता है वो खिलाना और जो राजा पीता है वो ही चीज उनको पिलाना। मतलब एक राजा के जैसा उनको रखना है, राजा का खाना पीने के लिए दाख मधु देना है और ऐसा 3 साल तक उनको खिलाना है, पिलाना है और 3 साल के बाद मेरे सामने उपस्थित करना। ठीक है, ये राजा का निर्णय था। राजा ने खोजों के प्रधान अस्पनस से बोला। तो बहुत से जवान लोग थे, उसमें से दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो भी उसमें शामिल थे। तो पुराने नियम में कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, मना था कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो दानियल ने देखा कि जो राजा का जो खाना है वो कुछ ऐसी चीज उसमें खाने पीने के लिए चीजें हैं जो परमेश्वर के खिलाफ में है। यदि मैं इसको खाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, अपवित्र हो जाऊंगा। तो दानियल परमेश्वर से प्यार करता था। ध्यान सुनिए, दानियल परमेश्वर से प्यार करता था और उसने अपनी जान का भी परवाह ना करके उस राजा का खाना और उसके पीने का दाख मत, मेरा सिर छेद दिया जाए, गला काट दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, मैं परमेश्वर के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। ठीक है। तो आगे जब स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, उसने खोजों के प्रधान अस्पनस से बोलता है कि हम नहीं खाना खाएंगे, ना दाख मधु पिएंगे। तो वो परेशान हो जाता है,
खोजों का प्रधान, क्योंकि उसको सारी जिम्मेदारी मिली थी खिलाना पिलाना, और 3 साल के बाद राजा के सम्मुख लाना है, ताकि जवान लोग एकदम हट्टे कट्टे तगड़े, चेहरे पर एकदम चमक हो, उदासी ना हो, एकदम अच्छे सुंदर दिखाई दें। ठीक है, इसलिए वो परेशान हो गया खोजों का प्रधान की, अरे ये लोग नहीं खाएंगे तो चेहरा क्या हो जाएगा इनका, उदास हो जाएगा। और राजा फिर मुझसे पूछेगा, क्योंकि जिम्मेदारी हमको मिली है, फिर दंड मुझको मिलेगा। ठीक है, तो परेशान हो गया, लेकिन दानियल कहा परेशान मत हो, 10 दिन तक आप हमें परखिए, 10 दिन तक हमें साग पात खिलाइए, पीने के लिए पानी दीजिए, और 10 दिन हमको यही दीजिए, और 10 दिन के बाद आप परखिएगा, और भी जितने जवान लोग हैं और हम लोग सदरक मेशक अबेदनगो और दानियल, हम लोग को साग पात खिलाइए, पानी दीजिए, और 10 दिन के बाद उनसे कंपेयर करिएगा, तुलना करिएगा। यदि उनकी तुलना में हमारा चेहरा बोझिल या मतलब उदास लगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग भी राजा का खाना खाएंगे। तो इस बात पे मान के चलो 10 दिन की बात है, तो वो 10 दिन तक ये साग पात और पानी वो खाता है पीता है। 10 दिन के बाद जब दोनों से कंपेयर किया जाता है, जो राजा का भोजन कर रहे थे और ये साग पात खा रहे थे, तो जब कंपेयर किया गया तो दानियल सदरक मेशक अबेदनगो, इनका चेहरा उनसे ज्यादा सुंदर दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब मेरा ये था, जो मैं बताना चाह रहा था, जो 8 वचन अभी आपने पढ़ा, परंतु दानियल ने अपने मन में क्या किया, ठान लिया, निश्चय किया, निर्णय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, हम राजा का खाना और उसका पीने का दाख मधु नहीं पिएंगे। जो परमेश्वर के खिलाफ में था, वो जो खाना वो पीना नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। इसलिए परमेश्वर उसे आशीष दिया। हमको और आपको भी कई बातों में ठानना है। ये जब इनकार कर सकता है दानियल, हाँ, क्या हम नहीं इनकार नहीं कर सकते हैं? दानियल परमेश्वर से प्यार करता था, इसलिए अपनी जान का भी परवाह नहीं किया। तो जरा सोचिए, आप किससे प्यार करते हैं? बहुत से लोग जो हैं अभी भी नशा करते हैं, है ना। बहुत से लोग सोचते हैं चर्च में आते हैं, कभी कभी बपतिस्मा भी कितने लोग पाए, सुरती खाएंगे, सोचेंगे होठ में दबा लेंगे, कोई नहीं देखेगा। अरे देखने वाला ऊपर वाला है। सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, कौन देख रहा है? अरे इंसान को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को कैसे धोखा देंगे? हाँ, परमेश्वर को कैसे धोखा देंगे? दे पाएंगे? देखिए, यहां पर मीठी मीठी बात बोलेंगे, घर पे जाकर पड़ोस में जाकर गाली बकेंगे, अगल बगल में गवाही खराब है। किसको धोखा दे रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? क्या परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? नहीं। दानियल ने ठान लिया, हम नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। तो क्यों नहीं हम निर्णय कर रहे हैं कि हाँ, अब से शराब नहीं छुएंगे, अब से तंबाकू नहीं खाएंगे, अब से सिगरेट नहीं पिएंगे। क्या परमेश्वर से ज्यादा सिगरेट प्यारा है, तंबाकू प्यारा है, शराब प्यारा है? सोचिए, ठीक है। तो परमेश्वर से ज्यादा प्यार और किसी चीज को मत करिए, नहीं तो आपके लिए नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए जो बातें परमेश्वर को नहीं पसंद है उसको छोड़ दीजिए, भले ही इसमें आपको नुकसान हो। दूसरा धोखा दे सकता है, आप निर्णय करिए हम धोखा देने का काम नहीं करेंगे। दूसरा गाली दे सकता है, आप निर्णय करिए हम गाली नहीं देंगे। दूसरा पड़ोसियों का बुराई कर सकता है, आप निर्णय करें हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमको ठानना होगा, हमको निर्णय करना होगा, तभी परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। वरना हम आशीष से वंचित हो जाएंगे, और ऐसे ही होता रहा तो हम स्वर्ग से भी वंचित हो जाएंगे। इसलिए संभल कर जीवन व्यतीत करिए भाइयों बहनों। क्या कर रहे हैं? आज अपने आप को तौलिए। परमेश्वर ने दाऊद को तौला और कोई भी खोटापन नहीं पाया। आज परमेश्वर आज हमको और आपको तौलेगा
सोचिए क्या होगा, क्या हम खरे निकलेंगे, ये तमाम गलतियों से भरा जीवन हमारा होगा। तो मौका है सुधरने का, अपने आप को बदलने का। प्रभु की महिमा हो। और हम लोग अय्यूब 31 का 1 पढ़ेंगे। समय खत्म हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। अय्यूब 31 का 1। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें। ठीक है, हालेलुया। तो व्यभिचार से बचना है भाइयों बहनों। यहाँ पर प्रभु के दास बता रहे हैं, मैंने अपनी आंख के साथ वाचा बांधा। हाँ ठीक है, वाचा बांधा है, फिर मैं किसी कुंवारी पे कैसे आंख लगाऊं। ध्यान से हमें समझना होगा। और हम और आप, परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए एक स्त्री, मतलब पति के लिए पत्नी है, और पत्नी के लिए पति। एक मतलब पति के लिए एक ही पत्नी और पत्नी के लिए एक पति। ओके। अब एक के अलावा यदि किसी पे नज़र हम अपने पत्नी से भी, पत्नी के अलावा भी किसी पर नज़र लगा रहे हैं, या अपने पति के अलावा दूसरे व्यक्ति पर नज़र लगा रहे हैं, दूसरे को भी अपनाने के लिए सोच रहे हैं, ये गलत है, व्यभिचार है। नफरत करता परमेश्वर ऐसी बातों को है। सुधर जाएं। यदि कोई चर्च में आ रहे हैं और अपनी पत्नी के सिवा, अपने पत्नी के अलावा और किसी पर नजर लगा रहा है, तो सावधान हो जाइए, बचिए। ठीक है, पत्नी लोग भी ध्यान दीजिए, किसी पुरुष पर नजर न लगाएं। आपके लिए आपका पति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और आपके लिए आपकी पत्नी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उसके अलावा किसी का विचार करना पाप है। इसलिए इस आंख से वाचा बांधा है प्रभु के दास। हम किसी कुंवारी पर नजर क्यों लगाएं? नहीं लगाएंगे। ये परमेश्वर के खिलाफ में होगा, परमेश्वर को दुख देने वाली बात होगा। हालेलुया। तो हम सब सोचना है, केवल आंखी के साथ नहीं, आंख है, मुंह के साथ भी बोलना है कि मुंह से गलत बात नहीं निकलना, कान को भी ध्यान देना, हाथ को भी, ठीक है, ये हाथ से कोई गलत काम नहीं होना, पैर से भी, अपने माइंड से, दिमाग से, सबके साथ ध्यान देना। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। अब से मुंह से गलत बात नहीं निकलेगा, अब से ये हाथ किसी को मारेगा नहीं, अब से ये मेरा दिमाग, माइंड कोई गलत सोचेगा नहीं, गलत काम करने के लिए पैर दौड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब मैं परमेश्वर का संतान हूं। अभी तक मैं अंधकार का संतान था, शैतान का संतान था, शैतान के कब्जे में था, बुराइयां मेरे अंदर विद्यमान थी, लेकिन अब मैं यीशु का संतान हूं। यीशु मसीह मेरे अंदर वास करता है। इसलिए अब से इस मुंह के द्वारा कोई गलत काम नहीं होगा, इस जीभ के द्वारा कोई गलत काम नहीं होगा, इस माइंड के द्वारा कोई गलत काम नहीं होगा, इस पैर के द्वारा। ठीक है, क्योंकि हिसाब आपको देना है, सबको अपना अपना हिसाब देना है। न्याय होगा। मनुष्य का एक बार मरना है और न्याय होना नियुक्त है। वहां सब का सारी बातें खोली जाएंगी, है ना। इसलिए डरना है, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज यदि आप हम सब नहीं संभलेंगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत में हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन आज हमें चेतावनी दे रहा है। यदि हम उसके अधीन में आ गए तो बच जाएंगे, वरना शैतान अपने कब्जे में लेगा तो बहुत हमारी दशा बुरी हो जाएगी।
ठीक है, और परमेश्वर के हाथ में पड़ जाएंगे तो और भी भयानक बात होगी। इसलिए परमेश्वर आपको अपने भवन में लाया है, हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। गलतियां तो होती हैं, जीवन में गलतियां होती हैं, किससे गलती नहीं होती है? हम तो लोग स्वर्गदूत थोड़ी ही न हैं, गलतियां होती हैं। लेकिन क्या करना, आप सोचना हम प्रभु के संतान हैं, मुझसे गलती नहीं होना चाहिए, प्रार्थना करना उसके लिए और छोड़ देना, गलत बातों को छोड़ना, उससे प्यार नहीं करना, उससे प्यार नहीं करना, उससे प्यार नहीं करना। प्रभु से प्यार करिए, हाँ, प्रभु से प्यार करिए, जो आपके जीवन को बचा सकता है, जो आपको नरक से बचा सकता है। ओके, ठीक है। लास्ट में हम एक वचन और देखेंगे, भजन संहिता 132 का 1 से 5। हाँ, 132 का 1 से 5 तक। हे यहोवा, हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर, उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर, उसने यहोवा से शपथ खाई। ये दाऊद राजा ने क्या किया? यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा। मैं अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं। ठीक है, तो ये दाऊद राजा के बातें हैं, उसको बहुत मन था। क्या मन था? कि मैं परमेश्वर के लिए भवन तैयार करूं। क्योंकि आप पढ़ेंगे तो पहले परमेश्वर का जो संदूक था तंबू में रहता था। तो दाऊद राजा ने सोचा, मैं एक छोटा सा इंसान होकर महल में रहता हूं और मेरा परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ है? तंबू में तो मुझको रहना चाहिए और महल में तो किसको रहना चाहिए? परमेश्वर को रहना चाहिए। लेकिन ये उल्टा हो रहा है, तंबू में परमेश्वर रह रहा है और महल में मैं रह रहा हूं। तो उसने निर्णय किया कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूंगा? एक निवास स्थान बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा। इतना उसके अंदर तीव्र इच्छा थी, जो अभी आपने पढ़ा कि मैं बनाऊंगा, मैं करूंगा। जब तक नहीं करूंगा तब तक न चैन से सोऊंगा, चैन से न खाऊंगा, चैन से न रहूंगा, है ना। मंदिर का धुन सता रहा था, मैं बनाऊंगा परमेश्वर के लिए मंदिर, परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाऊंगा। हालेलुया। लेकिन आप पढ़ेंगे तो राजा दाऊद नहीं बना पाया, क्योंकि उसने बहुत युद्ध में हत्या हुआ था उसके द्वारा, इसलिए नहीं बना पाया। लेकिन उसका जो पुत्र था सुलेमान, उसने क्या किया? एक सुंदर मंदिर परमेश्वर के लिए बना दिया। हालेलुया। लेकिन आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर की इच्छा इसकी इतनी थी, उसने ठान लिया था कि मैं बनाऊंगा, निश्चय किया था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी इच्छा को देखा कि अभी तक तो ऐसा किसी ने भी विचार नहीं किया परमेश्वर के तंबू को, परमेश्वर के संदूक को जो तंबू में रहता है उसके लिए महल बनाने के लिए, मेरे निवास स्थान के लिए किसी ने नहीं सोचा था। दाऊद ने सोचा। इसलिए परमेश्वर बहुत खुश हुआ दाऊद राजा से और कहा, तुम तो नहीं बना पाओगे, तुम्हारा पुत्र बनाएगा, लेकिन तुमने ऐसा सोचा मेरे निवास स्थान के लिए सोचा, इसलिए मैं तुमको बहुत आयत की आशीष दूंगा। और बहुत बहुत आशीष सोचने के द्वारा परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। तो कहना मैं क्या चाह रहा हूं, जो अभी आपने देखा, निवास स्थान के लिए एक धुन था, परमेश्वर के भवन बनाने के लिए धुन था, उसने ठान लिया कि मैं बनाऊंगा। ठीक है ना। तो आज हमारे अंदर भी एक परमेश्वर के कार्य करने के लिए एक धुन होना चाहिए। हमें भी ठान लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। जैसा पास्टर जी ने दर्शन देखा कि 10,000 लोग इस चर्च में आकर एक साथ आराधना करेंगे। हालेलुया। तो हम लोग भी क्या करना है? ठानना है कि हाँ,
पास्टर जी का दर्शन, हम सबका भी दर्शन है कि 10,000 लोग इस चर्च में आना है। हालेलुया। तो इसके लिए हम लोग भी ठानना है कि जब तक हो नहीं जाएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे, इसके लिए मेहनत करेंगे, सेवा करेंगे। 10,000 लोग बचना है। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य को करेंगे, इसलिए ठानना है। और ये चीज़ें हमें चैन से सोने ना दे, चैन से खाने ना दे, है ना। कहने मतलब बड़ा उसके लिए चिंतित, मतलब एक इच्छा, ज्वलंत इच्छा होना चाहिए, धुन होना चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करें और उसके लिए मेहनत करें, प्रभु से प्रार्थना करते जहाँ तक मौका मिल सके सेवा करें, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं ताकि लोगों की आत्माएं बचे, लोगों का जीवन बच जाए और 10,000 लोग इस जगह पर आकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया। तो कुछ चीज़ें ठानना है, ठानते रहना है। चर्च में हमारे देखिए हमेशा अनाउंस होता है, ठीक है, ठानना चर्च की जो भी आवश्यकता है, जो भी आवश्यकता है उसके लिए प्रार्थना करिए कि जब तक हो नहीं जाएगा हम प्रार्थना करना छोड़ेंगे नहीं, ठान लेना है ना। आप लोग ने प्रार्थना की है, प्रभु का धन्यवाद हो कि कैमरा, सीसी कैमरा लग गया, प्रभु का धन्यवाद हो। अभी बहुत सी ज़रूरत है चर्च का, इस चर्च को सुंदर बनाने के लिए और इस चर्च की ज़रूरत के लिए अभी जो हमने बताया जनरेटर की ज़रूरत है, यहाँ टाइल्स लगाने की ज़रूरत है। हम अपने घरों में कितना अच्छा टाइल्स लगवाते हैं, अपने घर को कितना सुंदर करते हैं। परमेश्वर का भवन के विषय में क्या हमें चिंता है? यहाँ पर लोग बैठ के स्तुति आराधना करते, छुटकारा पाते, चंगाई पाते हैं ना। तो एक धुन होना हमें भी ठानना है, प्रार्थना करना है। जब तक हमारे चर्च बहुत सुंदर नहीं हो जाए हम प्रार्थना करते रहेंगे। हमारे चर्च की जो भी ज़रूरतें हैं उसका पूरा होना है। हालेलुया। तो आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर करेगा, ठीक है ना। और आपसे जो कुछ बन सकता है प्रार्थना करेंगे, साथ ही साथ परमेश्वर आपको दिया है तो बाइबल क्या है, दो तो तुम्हें भी उसको कंजूसी नहीं करना, परमेश्वर के कार्य के लिए देना। आखिर परमेश्वर ने आपको क्यों दिया, क्यों दिया, ठीक है। तो उस परमेश्वर के कार्य के लिए देंगे तो और भी परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर जो है लिखा है ना, किसी कर्जदार नहीं होता है, आशीष देगा, बहुत आयत की आशीष आपको देगा, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान ठानना है, जो कार्य परमेश्वर आप सबको, परमेश्वर ने कुछ कुछ जिम्मेदारी दिया है ना। आप लीडर हैं, पास्टर हैं तो या विश्वासी हैं, तो जो कार्य आपको सौंपा गया है उसको ठानना है, ठान लेना है। मुझे जो काम सौंपा गया है उसको मैं पूरा करके रहूंगा। दूसरा करे या ना करे, मुझको तो करना है। मेरे अंदर कोई खोटापन नहीं आना है, मेरे अंदर परमेश्वर के जांचने के समय कोई गलती नजर नहीं आना। कम से कम मैं अपना काम तो अच्छे से करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो ये निर्णय करना है ना कि कुछ बातों को ठानना कि जब तक मैं प्रार्थना नहीं कर लूँगा, जब तक मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, तब तक खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है। तो कुछ कुछ बातें होता है, उसको ठानना पड़ता है। अभी जो भी परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया उसके पीछे लगे कि आपको भी जो भी परमेश्वर के लिए कार्य करना है, जो भी दर्शन आपने देखा है उसके लिए प्रार्थना करिए, उसके धुन में लगे रहिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है, हम लोग जो वचन से देख रहे हैं ठान लेना, ठीक है, ठान लेना। कुछ कुछ बातों में हमको ठानना जरूरी है, निर्णय करना जरूरी है कि हम करेंगे। कोई करे या ना करे, हम करेंगे। मेरे मुंह से गलत बात नहीं निकलेगा, मेरे कान से गलत बात नहीं सुनाई देगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं गलत नहीं सोचूंगा, मैं वचन को पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी। कोई चर्च आए या ना आए, मैं हर संडे या शनिवार चर्च जरूर आऊंगी। मैं परमेश्वर के कार्य के लिए जो कुछ मुझे बन पाता करूंगा। हालेलुया। तो हमें ठानने की ज़रूरत है, ठानने की ज़रूरत है। कुछ गलतियां जीवन में नजर आ रहा, हम ठानेंगे अब से, जैसे दानी ने ठान लिया, हम ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे। हम ठान ले जो भी परमेश्वर को पसंद नहीं चीज़ें अब से छोड़ देंगे, सुरती खाना छोड़ देंगे,
छोड़ देंगे तंबाकू खाना, छोड़ देंगे सिगरेट पीना, है ना। अगर ऐसे निर्णय करते, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग आशीष के हकदार होंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब लोग को बहुत आयत की आशीष दे। सबको एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।